इतिहास के अनुसार हम जानेंगे कि योद्धा ने रानी से अपने सच्चे प्रेम का इजहार किया। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। उन्होंने पेशवा पद को एक शक्तिशाली राजनीतिक पद के रूप में स्थापित किया। बाजीराव की माता दादाबाई एक धार्मिक और सशक्त महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण, कठिन अनुशासन और मराठा संस्कृति का अनुरूप किया। बाजीराव ने दक्कन में कई छोटे छोटे युद्धों में भाग लिया। इस युद्ध में माध्यम से उन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और स्थानीय राज्यों को पराजित किया। बाजीराव की रणनीति और युद्ध कौशल आदित्य था। उन्होंने घुड़सवार सेना को कुशलता का उपयोग किया और बिजली की गति से आक्रमण करने की नीति अपनाई। काशीबाई बाजीराव की पहली पत्नी वे एक धार्मिक और दयालु व्यस्त थे, लेकिन काशीबाई ने हमेशा उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। काशीबाई एक समर्पित पत्नी और मराठा परिवार की महिला के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। 1727 को जब बाजीराव पेशवा बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की मदद के लिए गए, बाजीराव ने छत्रसाल की सेना के साथ मिलकर अभियान चलाया क्योंकि उन्हें मुगलों के खिलाफ सहायता की आवश्यकता थी। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ सहायतापूर्वक युद्ध लड़ा और छत्रसाल की रक्षा की। बाजीराव ने मुगलों को हराया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। तब उनकी मुलाकात मस्तानी से हुई। मस्तानी एक बहादुर योद्धा और कला प्रेमी थी। वे न केवल युद्ध कौशल में निपुण थी, बल्कि संगीत, नीति, घुड़सवार में भी महारत की थी। मस्तानी की बहादुरी और सुंदरता के बाजीराव को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मस्तानी उस समय एक युवा और साहसी राजकुमारी थी जो युद्ध कौशल और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनका व्यक्तित्व ने बाजीराव को प्रभावित किया। उनकी मुलाकात के बाद बाजीराव ने मस्तानी से अपनी ओर आकर्षित महसूस किया और उनके बीच एक गहरा प्रेम विकसित हुआ। मस्तानी ने बाजीराव की बहादुरी और नेतृत्व क्षमता को सराहा, जबकि बाजीराव ने मस्तानी की सहिष्णुता और बुद्धिमत्ता को पसंद किया। जल्दी ये प्रेम गहरे रिश्ते में बदल गया और बाजीराव ने मस्तानी के प्रति अपने दिल की बात कह दी। जब बाजीराव ने मस्तानी के प्रति अपने प्रेम का एहसास किया तो उन्होंने मस्तानी के विवाह करने का निर्णय लिया। हालांकि ये कदम समाज में विवादित है क्योंकि मस्तानी मुस्लिम पत्नी काशीबाई के पति थे। बाजीराव और मस्तानी को विवाह का निर्णय उनके जीवन में कई चुनौतियां पैदा की। काशीबाई बाजीराव की पहली पत्नी और मराठा साम्राज्य के एक रिश्ते में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद बाजीराव ने अपने प्रेम के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई और मस्तानी के साथ विवाह किया। बाजीराव ने गंगा नदी के किनारे कई युद्ध में भी भाग लिया, जहां उन्होंने राज्यों के हराने का प्रयास किया। इस अभियान में उनके नाम को एक सशक्त और कुशल नेता के रूप में स्थापित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के एक प्रमुख शासक थे, भारत में आक्रमण करने का निर्णय लिया। उनकी प्राथमिकता मराठा साम्राज्य को कमजोर करना था, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बन गई। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण ने मराठा साम्राज्य के गंभीर खतरा उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और मराठा को हराने के लिए बड़ी सेना बनाई। लड़ाई में मराठा सेना को भारी नुकसान हुआ। 70,000 से 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई और इस लड़ाई में मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने लड़ाई में जीत हासिल की। बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को हुई। बाजीराव कई वर्षों में लगातार युद्ध कर रहे थे। उन्हें स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव पड़ा। तब उनकी तबीयत बिगड़ी और युद्ध की स्थिति में आराम करने की आवश्यकता थी, लेकिन वे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अड़िग रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सदा के अपने राज्य के प्रति तत्पर रहे। उनकी मृत्यु के बाद मस्तानी भी उनके बिना जीवन नहीं जी सकी और उनकी भी मृत्यु हो गई। बाजीराव और मस्तानी की मुलाकात एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी की शुरुआत है, जो समाज में बंधनों परंपराओं के खिलाफ एक सच्चे प्रेम की मिसाल बन गई। उनके प्रेम न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि ये उस समय में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण था। उनका संबंध प्रेम, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक था और आज भी इसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।